गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज की जो हमारी ये वीडियो है वो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वाले क्वेश्चंस जो आपके एक्सेप्शंस में से आते हैं। ठीक है, नहीं कि जो एक्सेप्शंस हैं वहाँ से आपके सो श्योर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मतलब है 99% चांसेस होते हैं आपके इन क्वेश्चंस के आने के। क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो तो हर कोई जानता है। जानना जरूरी है एक्सेप्शंस को केमिस्ट्री के अंदर। तो वहीं से आपके बोर्ड प्रैक्टिकल वाइवा और आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताऊंगी जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके बोर्ड प्रैक्टिकल वाइवा में और आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब वो पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए हमेशा मिलेगा और वाइवा में आपसे पूछा जाएगा वो है आपका ल्यूकास टेस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ल्यूकास टेस्ट होता है अल्कोहल्स को टेस्ट करने के लिए। अल्कोहल्स को टेस्ट करने का क्या मतलब है कि आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल्स को टेस्ट करने के लिए ये ल्यूकास टेस्ट को बनाया गया है। अब जब हम इन तीनों टाइप के अल्कोहल को टेस्ट करते हैं ल्यूकास टेस्ट से, तो ल्यूकास टेस्ट में रिएजेंट कौन सा होता है वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन है एग्जाम का, स्पेशली वाइवा के लिए। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है आप लोगों के लिए। ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है ड्राई, ड्राई कंडीशन में आपका जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये दोनों मिलाकर एक प्रॉपर रेशियो होता है। वो रेशियो से क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये प्रॉपर रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाता है, तब एक ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। इस ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जो टर्जरी अल्कोहल है वो तो बड़े प्यार से वाइट प्रेसिपिटेट, जिसे वाइट टर्बिडिटी भी बोलते हैं, देता है। जब ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करते हो टर्जरी अल्कोहल में, इमीडिएटली वाइट प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो जाता है। सेकेंडरी के लिए क्या होता है? इसको 10 मिनट्स लग जाते हैं ये वाइट प्रेसिपिटेट देने के लिए। तो हो गया ना आपका डिफ्रेंसिएशन, यही तो एक्सेप्शन है। और प्राइमरी की अगर बात करें तो ये आपका ल्यूकास रिएजेंट यानी कि ल्यूकास टेस्ट देता ही नहीं है। देता ही नहीं है का क्या मतलब है? कि ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट देता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक एक्सेप्शन और है प्राइमरी अल्कोहल के लिए, कि ये आपका रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का मतलब समझते हैं आप, आपका 273 केल्विन पे ये आपका ल्यूकास टेस्ट नहीं देता। कहने का क्या मतलब है कि बाकी दो बचे हुए हैं सेकेंडरी एंड टर्जरी, वो रूम टेम्परेचर पर आपका ल्यूकास टेस्ट देते हैं, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता। तो फिर क्या 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 करोगे आप? तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम उसे हीट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा इसको लग जाता है आपका ल्यूकास टेस्ट देने के लिए, यानी कि वाइट टर्बिडिटी देने के लिए। तो यहीं पे डिफ्रेंसिएशन आप कर लेते हो, और यही है एक्सेप्शनल केसेस कि टर्जरी अल्कोहल तो बहुत जल्दी देता है वाइट प्रेसिपिटेट विद ल्यूकास रिएजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल आपको 10 मिनट्स तक देगा, 10 मिनट्स लग जाते हैं देने में। और प्राइमरी अल्कोहल आपको देगा ही नहीं। वहां से अगर वाइट पीपीटी आपको लेना है तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। समझ में आया? तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपका हेलो अरीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर। अब क्योंकि जो हेलो अरीन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते? एक तो क्वेश्चन ये है। रीज़न है कि इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। इन लोन पेयर्स की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, और जब रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पर जो ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे एक और पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस वाले हैलोजन से, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और जब खींचेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो इनकमिंग या अपकमिंग जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो, या न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये बॉन्ड ब्रेक करना उसके लिए आसान नहीं है। जैसे कि आप OH, आपको फिनोल अगर बनाना है तो इट्स ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स है। ठीक है,
तो इसको अगर अटैक करना है तो इसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है, क्योंकि सिग्मा के साथ एक हाफ बॉन्ड भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है बच्चा, हमने फिर भी यहाँ पर करवाई हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। तो भाई कैसे कराई, यही तो एक क्वेश्चन है, यही तो इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। हमने कराया हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, NaOH को ऐड किया, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया, ये Na चला गया Cl के साथ माइनस NaCl और OH जाके लग गया अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में। तो ये इंड्यूस करवाई गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलो अरीन। ठीक है, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और अगर आता है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को ऐड कर दिया तो पता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर प्रेशर हमें और कम करना पड़ जाता है। आराम से हमारी रिएक्शन हो जाती है, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? तो यहाँ से ये वाला एक्सेप्शनल केस था। वन मोर इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस एल्डिहाइड के लिए, कि हमारे पास ये एल्डिहाइड है, लोअर एल्डिहाइड विद ओनली 1 कार्बन। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, यू गेट प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन वहीं पे आप इसके अलावा किसी भी नंबर 2, नंबर 3 या कोई भी हायर एल्डिहाइड से करवाइए जो हायर कार्बन की चेन हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। हो गया एक्सेप्शनल केस। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन आपका जो 1 कार्बन का जो एल्डिहाइड दैट इज मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं, वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है। और सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको एल्डिहाइड से बनाना है तो आपको 1 कार्बन की जगह 2 या उससे ज़्यादा कार्बन लेने पड़ेंगे, तो आप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड बाय यूजिंग एल्डिहाइड ओनली, तो बेटा आप इस वाले एल्डिहाइड से नहीं बना पाओगे, आपको लेना पड़ेगा ये वाला 1 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज मिथेनल या फिर फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं। समझ में आया? और एक और एक्सेप्शनल केस क्या है यहाँ पे कि एल्डिहाइड से तो आप प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हो, लेकिन अगर आपको टर्जियरी अल्कोहल बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप एल्डिहाइड से नहीं बना सकते बेटा, आपको बनाने के लिए लेना पड़ेगा कीटोन। कीटोन से आप टर्जियरी अल्कोहल बनाते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। अदरवाइज कीटोन से आप टर्जियरी अल्कोहल बना ही नहीं सकते अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना हो। बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के मास्टर बन जाओगे बेटा आप अगर आपने मेरी बताए क्वेश्चंस को कर लिया। समझ में आया? फिर से दोहराती हूँ, प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है, आपको कहा गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से ही आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन टू डू, तो आपको बेटा लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनल। अगर आपको कहा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आपको बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपको लेना पड़ेगा कौन सा? इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, कोई भी कार्बन ले लीजिए, कितनी भी कार्बन की चेन ले लीजिए एल्डिहाइड वाली। ठीक है, और अगर आपको कह दिया गया है कि आपको टर्जियरी अल्कोहल बनाना है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बेटा एल्डिहाइड से नहीं बना पाओगे, आपको लेना पड़ेगा कीटोन, कंपल्सरी कंडीशन। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो यूज ही नहीं है, उसको यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप यहाँ पर अल्कोहल नहीं बना सकते। तो ये एक और एक्सेप्शन यहाँ पर आ गई। तो बेटा यही से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर आपको कह दिया गया है कि आपको रिडक्शन करके, ध्यान से समझिएगा, वहां पे था आपका यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे बोला गया कि रिडक्शन करके आपको प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो बेटा आपको एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। और एजेंट कौन से होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? आपके हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट पैलेडियम, कैटलिस्ट पैलेडियम। ठीक है, अगर आपको कहा गया है कि रिडक्शन करके, रिड्यूस करके आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपको कीटोन लेना पड़ेगा। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, यहाँ पे दोनों ही आप यूज कर सकते हो। समझ में आया? अगर आपको कहा गया है कि बेटा अब रिड्यूस करना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को, लेकिन बनाना है आपको अल्कोहल, तो बेटा पता है वहां पे टर्जियरी अल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि आपको क्या लगेगा प्राइम सेकेंडरी बन गया तो टर्जियरी बनेगा, नहीं बेटा, अब भी आपका प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। और वो भी कौन से रिएजेंट के साथ? सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वही रिड्यूस कर सकता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को। समझ में आया बेटा? फिर से दोहराती हूँ, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए बोला गया है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप हाइड्रोजन पैलेडियम की हेल्प से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो।
कीटोन को रिड्यूस करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे टर्जरी अल्कोहल का केस ही नहीं है। समझ में आ गया? ओके, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आपको दे दिया है कॉपर, एक रिएजेंट दे दिया एट 573 केल्विन, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया है बेटा, तो आप बना पाओगे एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना पाओगे, कीटोन। लेकिन टर्जरी अल्कोहल से पता है क्या बनेगा, आपका एल्कीन। कितनी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं ये, आप सोच भी नहीं सकते बेटा। आपको क्या लगेगा, भाई प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाया, तो टर्जरी अल्कोहल से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, यहाँ पे एल्कीन बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है बेटा। टर्जरी अल्कोहल है, टर्जरी है ना, टर्जरी सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर एट 573 केल्विन जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो तो आपका देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देगा आपका कीटोन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बेटा, रिडक्शन करता है आपका कॉपर एट 573 केल्विन, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सॉरी, वेट, आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया आपका एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया आपका कीटोन में, और टर्जरी अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्कीन में। यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। टर्जरी अल्कोहल के केस में देयर इज नो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन हुआ है। आप ऑक्सीडेशन कहाँ पे कर पा रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। आगे समझो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आपसे एक टेस्ट पूछा जाता है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कैसे टेस्ट करोगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो उसके लिए आप करते हो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। दोनों ही एल्डिहाइड के लिए होते हैं, कीटोन को ये रिड्यूस नहीं कर पाते, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे वाइवा में कि आपके पास दो तरह के एल्डिहाइड्स होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब इनके बीच में कैसे टेस्ट करोगे, आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए होता है आपका फेलिंग्स टेस्ट, क्योंकि जो टॉलरेंस टेस्ट है ना, टॉलरेंस रिएजेंट है, वो दोनों टाइप के एल्डिहाइड्स को रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो फेलिंग सोल्यूशन रिएजेंट है आपका, जो फेलिंग सोल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एलिफेटिक को रिड्यूस कर सकता है, एरोमेटिक को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर आपको इन दोनों के टाइप में डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो गिवन सोल्यूशन है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो उसके लिए कीजिए फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन है जो आपका सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक को रिड्यूस करेगा, एरोमेटिक को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन, कि जो भी आपके कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं एलिफेटिक चेन में, एरोमेटिक चेन में, वो आपके सिर्फ और सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, वो मेटा प्रोडक्ट्स देते हैं आपको। रीज़न क्या होता है, जैसे कि आपका CHO है, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे कि आपका कीटोन है, उसके पास भी कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके पास भी कार्बोनिल ग्रुप है। इन CO ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है बच्चा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ। तो कहाँ पे होती है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग में, आपके ऑर्थो और पैरा पे होती है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाएंगे, तो बचे कहाँ पे, मेटा पे बचे। तो इसलिए मेटा पर जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि वहीं पे उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए आ रहा है। समझ में आया? तो जो भी कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप्स आपके होते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर, वो आपके मेटा प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और मेटा ही यहाँ पे मेजर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बेटा, बहुत कंफ्यूज करते हैं वाइवा में आपको एग्जामिनर्स, और बोर्ड एग्जाम में आपको आपके एग्जामिनर्स। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से समझिए, सोचिए और फिर आंसर कीजिए। एक ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बेटा, इसमें आपसे पूछते हैं कि जो मिथाइल और इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस होते हैं, ये आपके इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस है, ये मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस है। जहाँ पे इथाइल ग्रुप लगता है उसे बोलते हैं इथाइल का सब्सटीट्यूशन हुआ है अमाइन के ऊपर। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वहाँ बोलते हैं कि मिथाइल का सब्सटीट्यूशन हुआ है अमाइन के ऊपर। तो इनका ना बेसिसिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है एक्व सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। बेसिक स्ट्रेंथ होती है कि इलेक्ट्रॉन कौन कितने डोनेट कर सकता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है।
क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ध्यान से समझिएगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। अब ये जो डोनेशन है ना, बेसिक स्ट्रेंथ जो हमें बतानी है इन एल्काइल अमाइंस के अंदर, वो बतानी है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि पानी के अंदर बतानी है आपको। ठीक है, तो जो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का जो ऑर्डर होता है वो होता है सेकेंडरी, टर्जरी एंड प्राइमरी। और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्या ऑर्डर होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्जरी। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो इसके लिए आप कोई इफ एंड बट नहीं लगा सकते कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ। नो, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। तो ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो कि इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए 231, ठीक है, 231 इथाइल वालों के लिए, और मिथाइल वालों के लिए क्या हो गया 213, यानी कि 2 तो सेम है, बस लास्ट वाले 31 और 13 आपको कर लेना है। ऐसे अगर याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और बोर्ड एग्जाम में बहुत देखी गई है ये वाली एक्सेप्शन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में यहाँ से। फिर से बता रही हूँ, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए 231 और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए 213। ओके, और जो अमाइन है वो सबसे एंड में आ जाएगा दोनों के केस में। जो अमोनिया है, सॉरी, जो अमोनिया है वो सबसे एंड में आ जाएगा दोनों के केस में। ठीक है, यानी कि सबसे लीस्ट बेसिक है ये। ओके, दोनों के केस में मोर बेसिक कौन है? सेकेंडरी। सेकेंडरी इज द मोर बेसिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो है आपका अमाइंस में कैसे डिफ्रेंसिएशन करोगे, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमाइंस में कैसे डिफ्रेंसिएशन करोगे। तीनों में एक साथ आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो उसके लिए होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इस हिंसबर्ग रिएजेंट का जो एक फॉर्मूला होता है दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमीन से जब टेस्ट कराते हो ना इसको, प्राइमरी अमीन में देखो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है इस क्लोरीन के साथ और आपका ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो लगा हुआ है नाइट्रोजन और सल्फर के पास, जहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के निकलने की पूरी संभावना है और एक एसिडिक हाइड्रोजन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसको डर है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इस एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने की वजह से ये अल्कलाई में सोल्यूबल हो जाता है। समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन वहाँ से लूज होगा और अल्कलाई में बड़े आराम से सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सोल्यूबल होने के लिए अल्कलाई में। अल्कलाई मीन्स वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, सेकेंडरी अमीन के केस में यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होता है जो इस निकल जाएगा इस क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये इनसोल्यूबल होता है एल्कलाइज में। समझ दो, हो गया डिफरेंशिएशन प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर। टर्जरी के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्लोरीन को निकलने के लिए कोई है ही नहीं उसके पास हाइड्रोजन, तो इसीलिए रिएक्शन ही नहीं होती है, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देता ही नहीं है कौन? टर्जरी अमाइन। समझ में आया? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है जो पता होनी चाहिए आपको, कि प्राइमरी अमीन्स सोल्यूबल इन एल्कलाई होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमीन्स इनसोल्यूबल इन एल्कलाई होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और टर्जरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देते ही नहीं है। तो इस हिंसबर्ग रिएजेंट से आप तीनों अमीन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बेटा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि जो अमीन्स होते हैं, यानी कि एनिलीन जैसे कॉम्पाउंड्स, ठीक है, वो आपके फिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते? क्योंकि जो अमीन्स होते हैं ना वो आपके बेस होते हैं, और आप फिडल क्राफ्ट में यूज़ करते हो लुईस एसिड को, तो बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और फिडल क्राफ्ट में क्या बनता है? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सॉल्ट बनने की वजह से जो आइडेंटिटी है फिडल क्राफ्ट की वो तो खत्म हो गई। इसी वजह से आपके जो अमीन्स होते हैं यानी कि एनिलीन, वो आपके फिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का और बोर्ड प्रैक्टिकल वाइवा का बेटा, इतना इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये। सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स जितने आपने अभी तक पढ़े सभी के सभी देते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोई ऑर्थो पे, कोई पैरा पे, कोई मेटा पे। समझ रहे हो आप, फिडल क्राफ्ट ऑर्थो पैरा वाली होती है, लेकिन मेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बनते हैं आपके, होते हैं ना, होते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स के केस में। लेकिन अमीन्स एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन करने की वजह से आपका फिडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता। इतनी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है।
तो ये थी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी एक्सेप्शंस, जो सो श्योर आने के चांसेस होते हैं आपके वाइवा में और आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिससे आप केमिस्ट्री को मास्टर करें बेटा। ठीक है, तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।